दोस्तों कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, खूब जम के पढ़ रहे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और आज की क्लास जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन की क्लास चल रही थी और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रायंगल पढ़ रहे थे। मेंस्ट्रुएशन में हम सर्किल पढ़ चुके थे दोस्तों, जाके देखिएगा वीडियो। सर्किल बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने पढ़ा था और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया था। लेकिन अब हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल की दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो मैंने बेसिक्स जानकारी आपको दी थी। आज हम ट्रायंगल पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन चूंकि दोस्तों वही, क्योंकि हम यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है केवल वही पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारा बहुत बड़ा ब्राड हो जाता ट्रायंगल पूरी जानकारी नहीं ले लगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा और काफ़ी वीडियो हमें डालनी पड़ेगी। बट हम बिल्कुल आपके सिलेबस के तहत कम से कम पढ़ा करके और आपका पूरा क्वेश्चन एग्जाम का फंसाना चाहते हैं। आइए देखते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत हम एक बेहतरीन क्वेश्चन से करते हैं दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित भुजाओं में से कौन सा युग्म त्रिभुज बना सकता है। प्यारे, हम आपको बता दें कि त्रिभुज कैसे बनता है। आइए देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज में जैसा कि आप जानते हैं तीन भुजाएं हुआ करती है। सपोज मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ये त्रिभुज मान लीजिए एबीसी है, जिनकी तीन भुजाएं एबीसी मान लीजिए दिया गया है। ये त्रिभुज तभी संभव है जब इनकी दो भुजाओं का योग किसी तीसरी से बड़ा होगा। जैसे बी प्लस सी का योग ए से बड़ा होना चाहिए, जैसे सी प्लस ए का योग बी से बड़ा होना चाहिए। या दोस्तों दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, मान लीजिए बी माइनस ए का अंतर आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए सी से। ए माइनस सी का अंतर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बी से। और C माइनस मान लीजिए B का अंतर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए A से। मतलब दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम जांच कर लेते हैं कि इसमें किस युग्म से त्रिभुज बन सकता है। जैसा देखिए, आप देखेंगे यहां पर दो भुजाओं का योगफल 8 2 10, 8 2 10 16 से क्या है, छोटा हो गया। जबकि मैं बता रहा हूं कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो विकल्प राइट हो नहीं सकता। यहां पे आएंगे दोस्तों, अगर हम जोड़ने की कोशिश करें इनको तो देख लेंगे यहां पर कितना हो जाएगा, 12 और 16 28, 20 से ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल दो भुजाओं का योगफल तीसरी से ज्यादा हो रहा है। अगर हम 20 और इसको जोड़ दे तो भी ये 12 से ज्यादा हो जाएगा, और 20 और ये जोड़े तो भी ज्यादा हो सकता है। संभावना ये राइट लग रहा है। यहां पर आते हैं दोस्तों 12 7 19, इसके बराबर आ जाएगा तो हो नहीं सकता। 6 5 11, ये छोटा हो गया। दो भुजाओं का योगफल तीसरी से छोटा नहीं हो सकता, जब भी होगा वो तीसरी से बड़ा होगा। हाँ, अंतर दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा हो सकता है। तो ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन भी है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बहुत अच्छे से जानकारी आपने पिछली वीडियो में लिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, उसके बाद इसको करें, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। 6 दिया हुआ है और पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, आप पहले बोलेंगे क्या होगा। करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो ये भुजा हमारी यही तो है। तो करड़ी में 3/4, अगर 6 का स्क्वायर कर दे दोस्तों तो 36, 4 9 36 होता है। 9√3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आंसर आ जाएगा, 9√3 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल के फार्मूले से करेंगे दोस्तों। यहां पर दिया है क्षेत्रफल कितना, √12√3 दिया है। यहां पर क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, करड़ी में 3/4 भुजा का क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर होता है। यहां पर क्या लिखेंगे, 12√3, √3 से √3 कटेगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं होगा। 4 से गुणा कर देंगे तो a² = क्या होगा, 12 चौको 48। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर क्या कर सकते हैं आप, ये 48 है, 16 3 48 होता है दोस्तों। रूट में अगर स्क्वायर हटाएं, रूट में जाएगा तो 16 3 48 लिखेंगे। 16 बाहर निकल के 4, करड़ी में क्या हो जाएगा 3, 21 का मान हो जाएगा दोस्तों, ए का मान हो गया। ए का मान हो गया 4, करड़ी में 3। पूछा क्या है, क्षेत्रफल दिया था, पूछा है उसका परिमाप बताइए। अच्छा ये बताइए, परिमाप पूछ रहा है तो अगर त्रिभुज की एक भुजा 4 करड़ी में 3 हो तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुणते 4 करड़ी में 3, मतलब लिख सकते हैं 12 करड़ी में 3। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 12 करड़ी में 3 दोस्तों, 12 करड़ी में 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आ जाएगा 9 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं। कोई त्रिभुज है दोस्तों आपके पास, उसकी 3 भुजाएं कह रहा है कि
5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत ध्यान से आप देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे ही कोई त्रिभुज आपको मिल जाए, 3 भुजाएं दी गई हो दोस्तों, तो ये तुरंत आप मत समझ लीजिए जैसे तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो आपके दिमाग में ये तुरंत बात नहीं आ जानी चाहिए कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो ये विषम बाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि आपको बताया गया है विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। हाँ, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको चेक करनी होगी, क्योंकि आपको मालूम है कल आपने देखा था कि समकोण त्रिभुज एक होता है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 90 बन रहा है, सबसे बड़ी भुजा सी है, तो सी स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही कोई त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी गई हूं, तो तुरंत आप ये चेक करिए कि क्या ये कहीं पाइथागोरस थ्योरम का पालन तो नहीं न कर रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम का पालन करेगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों। मतलब कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 169, और इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144। अगर इनको जोड़ दें दोस्तों तो ये भी क्या आ जा रहा है? 169। ये भी आपका 169 और ये भी 169 हो जाएगा। मतलब दोनों भुजाओं का योगफल, वर्गों का योगफल दोनों भुजाओं के, और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आपस में बराबर हो गया। मतलब यह है ये कि क्या हो जाएगा दोस्तों? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। जैसे ही ये समकोण होगा वैसे ही आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाएं। कहने का मतलब ये समकोण यदि हो गया दोस्तों तो सबसे बड़ी भुजा ये 13 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। मैंने बोला था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल बटा 2। ये अब काट देंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 2 छक्के 12, 6 पचे 30। अगर मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा दोस्तों तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा समकोण त्रिभुज का। तो ध्यान देंगे, जब भी आपको 3 भुजाएं मिले अलग अलग लंबाई की, तो तुरंत उसमें पाइथागोरस का थ्योरम करेंगे। क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करके रख लेंगे, शेष दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग करेंगे, मतलब वर्ग करके फिर उनका योग करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो समझ लीजिए समकोण त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल निकालना काफी आसान हो जाएगा। बड़ी भुजा को छोड़ दीजिएगा, दोनों छोटी का गुणा 12 पच्चे 60, 60 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन के बाद को दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज की 3 भुजाएं इस बार दी है 6, 10 और 12। देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ रहा है। 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 100, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अगर इनको जोड़ दें तो 136 आ रहा है। कभी ये बराबर तो हो नहीं रहे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी दोस्तों? अलग अलग होंगी। 6, 10 मान लीजिए क्या है? 12 है। 6, 10 और क्या है? 12 है। अगर सभी भुजाएं इसकी अलग अलग हैं दोस्तों तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे? हीरोज सूत्र से निकालेंगे। हीरो सूत्र में आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम यश निकालेंगे। यश के लिए क्या होता है? यश अर्ध परिमाप होता है, मतलब जो इनकी भुजाओं का नाप दिया गया है उनको जोड़ करके हम क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 22, 22 6 28, 28 का आधा कर लें दोस्तों तो ये आप देख रहे हैं 14 आ जा रहा है। मतलब यश का मान 14 आ गया तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हमारा क्या हो जाएगा? रूट में होता है यश, यश का मान यश, यस माइनस आपको पता होगा ए, यस माइनस बी, और यस माइनस क्या होगा दोस्तों? सी होगा। यस की वैल्यू जैसा कि आप जान रहे हैं 14 हो गया है, और ए का मतलब पहला 14 में से 6 निकाल लें दोस्तों। अगर 14 में से 6 निकाल लें, यहां पर 14 था, 14 में से 6 निकाल लिया, फिर 14 में से दूसरा 10 निकाल लेता हूं, फिर यहाँ पे 14 में से कितना? तीसरा 12 निकाल लेता हूं। गौर करिएगा, ये आपका हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाता है 8, 14 में से 10 जाता है दोस्तों तो 4, और 14 में से 12 जाता है तो 2। अब गौर करेंगे, थोड़ा सा इनका कैलकुलेशन देख लेते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या पाते हैं? 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, एक 8 ही हो जाएगा, एक 8 ही हो जाएगा। तो बाहर क्या निकल जाएगा दोस्तों? 8 निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 14 बचेगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 करड़ी में 14। अगर सेंटीमीटर में सारे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 करड़ी में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। जैसा कि इसका आंसर आप पाए थे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आप क्या पा गए दोस्तों? 8 करड़ी में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समद्विबाहु, बताया गया आपको समद्विबाहु में क्या होता है दोस्तों? 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, तीसरी अलग होता है। समद्विबाहु में समान भुजाएं, मतलब जो दोनों समान है वो कितने की हैं? 10 10 की हो जाएंगी।
10 सेंटीमीटर की। समान मतलब दो समान है तो 10 10 की हो गई। और तीसरी का मान कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। फिर वही बात दोस्तों कि यस निकालेंगे तो 10 10 20 और ये हो जाएगा कितना 30 32, 32 का आधा कर लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपको याद होगा, कल की वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो फिर से देखना दोस्तों। वहां पे मैंने बताया था कि जब यही हीरोज फार्मूला इसमें लगाएंगे तो जो समान भुजाएं होंगी उनके साथ ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हम इसको ए मान लेते हैं, समान भुजाओं की जो लंबाई है, और इसको बी मान लेते हैं। तो ये रूट में जाएंगे यस, एस माइनस क्या बचेगा बी। जो समान है दोनों में उनको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, क्योंकि वो 2 बार अंदर आएंगे, एस माइनस ए एस माइनस ए। तो इसीलिए वैल्यू को रख लेंगे। एस की वैल्यू 16 है, 16 में से 10 निकाल देंगे दोस्तों, क्योंकि ए का मान 10 हो गया तो 16 में से 10 निकलेगा। और यहाँ पे रूट है 16 और 16 में से क्या निकलेगा दोस्तों 12 निकलेगा। तो यहाँ पे 16 में से 10 6 है, 16 बाहर निकल के 4 हो जाएगा। यहाँ पे 16 में से 12 जाएगा 4, 4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे 16 ये तो 16 बाहर निकल के 4 हो गया, 16 में से 12 जाएगा तो 4, ये भी 4 बाहर निकलेगा, 6 चौको 24, ये 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अभी तक का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन होगा दोस्तों। बात समझिएगा, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक त्रिभुज है कोई, उसकी 3 भुजाएं दी गई हैं। देख लेते हैं 3 भुजाएं कौन कौन है, 6 है, 10 है और 12 है। 3 भुजाएं दी गई हैं। इसकी सबसे बड़ी भुजा पर पड़ने वाले लंब की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा ये है तो सामने से लंब पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे लंब की लंबाई कितनी होगी, ये एच मान लीजिए, तो ये मान आपको निकालना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। अगर इस शीर्ष से इस पे लंब डाला गया है तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक तो हीरोज फार्मूला से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हीरोज फार्मूला से पहले निकाल लेते हैं। और एक दूसरा हमारा क्षेत्रफल निकालने का इसका तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, आधार का मान कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है h। तो एक तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये भी हो जाएगा। एक होगा हीरोज फार्मूले से, तो यस चाहिए तो जोड़ देंगे दोस्तों, तो 16 और 16 10 26, 26 2 कितना हो जाएगा 28, 2 से भाग देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। चलिए यहां से हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल फिर निकाल लेते हैं इसका। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यस 14, 14 में से पहली भुजा जाएगा तो 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा दोस्तों। 14 में से 6 जाएगा 8, फिर 14 में से अगर 10 घटा दें तो 4, फिर 14 में से 12 घटा दें तो 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 14 तो बाहर निकलेगा नहीं, 14 रहेगा, लेकिन ये 8 है और ये 4 दूना के 8 ये भी हो जाएगा, मतलब 8 गुणते 8 यहाँ पे। तो एक 8 जो आपका है बाहर निकल जाएगा, ये करड़ी में बच जाएगा 14। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये भी तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यहाँ पर जो आप निकाल रहे हैं ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसी त्रिभुज का, तो उसका क्या कर दें, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये क्षेत्रफल था, तो इस क्षेत्रफल की जगह इसका क्षेत्रफल का मान जो दूसरा वाला है रख दें दोस्तों। 12 गुणते क्या हो जाएगा h। तो यहाँ पर देखेंगे 2 छक्के 12, यहाँ से 2 तिहाई 6, यहाँ हो जाएगा 2 चौको 8 और h = हो जाएगा दोस्तों 4/3। कितना हो गया, ये 3 इधर जाएगा ना तो 4/3 करड़ी में क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर से ध्यान देंगे, किसी भी त्रिभुज में अगर कहता है कि छोटी भुजा पर डाला गया लंब, तो यहां से दोस्तों छोटी भुजा पे डालते तब आधार हमारा क्या होता है 6 और उसकी ऊंचाई तब अलग आती। बड़ी भुजा पे डाला गया तो उसकी ऊंचाई कुछ, कहता है कि 10 वाली भुजा पे डाला गया तो उसकी ऊंचाई कुछ और आती दोस्तों। लेकिन क्षेत्रफल तो इससे भी निकलता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये ऊंचाई ये आधार और क्षेत्रफल एक हीरोज फार्मूला से हम निकाल लेते हैं। दोनों क्षेत्रफल का कंपैरिजन कर दिए दोस्तों, h का मान बहुत आसानी से निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखना दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान और असमान भुजाओं का अनुपात। 3 समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं होती हैं, 2 समान होती हैं आपस में, तीसरी क्या होती है अलग होती है। उनका अनुपात दे दिया है दोस्तों, परिमाप इतना दिया है, तो क्षेत्रफल बताना। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है तो परिमाप आप समझ ही रहे होंगे, बाहर बाहर का नाप। तो इस सवाल को मैं देता हूं आपको होमवर्क के रूप में दोस्तों, क्योंकि इस सवाल में अनुपात में दिया गया है तो भुजाओं का मान आपको निकालना, मतलब अनुपात चैप्टर जैसा कि मैंने पढ़ा रखा है तो अनुपात आपको अच्छे से आता होगा, तो अनुपात की मदद लेकर के भुजाएं आप निकाल लेंगे। जब भुजाएं निकाल लेंगे तो फिर हीरोज फार्मूला लगा के आप क्या कर लेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। देखते हैं कितना आप पढ़ रहे हैं, पता चलेगा इससे। तो बिल्कुल आंसर आप करिएगा।
कमेंट बॉक्स में, और फिर जैसा आपका आंसर होगा उसका जवाब देंगे और इसका सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन क्लास कैसा लगा ये बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, बहुत इंतजार रहता है आपके कमेंट का, और लगातार मैं वीडियो इसी लिए आपको डालता रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।